हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं आपके साथ नीलम दांगी। दोस्तों, आज से आपके सेकंड सेमेस्टर की मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई है। इससे पहली वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। जिसने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है वो आप प्ले लिस्ट में जाके सिलेबस देख सकता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट डिस्कस करेंगे। आपकी यूनिट फर्स्ट है 3 अंकों तक की संख्याओं का लैसे तथा मैसे। सबसे पहले हमें यह जान लेते हैं कि हमें कोई भी हम जो भी चैप्टर पढ़ते हैं, जो भी लेसन पढ़ते हैं, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और हमारे एग्जाम में उस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। हमको पढ़ना है गुणनखंड विधि से 3 अंकों तक की संख्याओं का लैसे ज्ञात करना, भाग विधि से 3 अंकों तक की संख्याओं का लैसे ज्ञात करना, और गुणनखंड विधि से और भाग विधि से 3 अंकों तक की संख्याओं का मैसे ज्ञात करना। मैसे लैसे और मैसे हम 2 तरीके से निकालते हैं। एक तो भाग विधि से निकालते हैं और एक निकालते हैं गुणनखंड विधि से। ओके दोस्तों, तो इस चैप्टर में हम लैसे और मैसे ज्ञात करना सीखेंगे दोनों विधियों से। दोस्तों, आपके एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कोई भी आपको संख्या दे दी जाएगी और इसका भाग विधि से लैसे ज्ञात कीजिए, भाग विधि से मैसे ज्ञात कीजिए। आपके एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में हमने 2 अंकों तक की संख्याओं का लैसा और मैसे ज्ञात करना सीखा है। इसमें हम 3 अंकों तक की संख्याओं का लैसा और मैसे ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों, जैसे हमें कोई 3 संख्या दे दी गई और हमें उसका लैसे ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे। तो हमें उदाहरण के रूप में देखते हैं कि हमें 3 संख्या दे दी 117, 221 और 234 का हमें लैसे ज्ञात करना है। तो लैसे ज्ञात करने के लिए सब गुणनखंड विधि से लैसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 117 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुना 3 गुना 13। 221 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 13 गुना 17। और 234 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13। तो अब हम लैसा निकालेंगे। हमने इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अब हमें क्या करना है कि जो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं, हमें इनमें सबसे छोटा अंक लेना है जो ज़्यादा बार आया है। तो सबसे छोटा अंक क्या है? 2 है। 2 कितनी बार आया है? सभी में 1 बार आया है, तो 2 को 1 बार लिखेंगे। फिर उससे बड़ा अंक देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। उससे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 है। 3 कितनी बार आया है सभी में? यहाँ पर 2 बार आया है, यहाँ पर भी 2 बार आया है। जो ज़्यादा बार आएगा, जितनी ज़्यादा बार आएगा उतनी ज़्यादा बार ही हम लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 बार आया है, तो 3 को हम 2 बार लिख दे रहे हैं। और फिर से बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या आया है हमारा? 13 है, तो गुना 13 है। और इससे बड़ा अभाज्य गुणनखंड आया है गुना 17। तो इस प्रकार हम इन सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 3978। तो आपका 117, 221 और 234 के का जो लैसे आएगा वह आएगा 3978। अब आप दूसरा उदाहरण देख लीजिए। जैसे 117, 884 और 918 का हमको लैसे ज्ञात करना है। तो 117 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 13 आ जाएगा। जैसे 3 गुना 3 को हम क्या लिख लेंगे कि 3 की घात यहाँ पर 2 है। 3 हमारा यहाँ पर 2 बार आया है। इसके कहने का ये मतलब है कि जिसकी घात ज़्यादा होगी उसी को हम अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे। ओके, यहाँ पर 117 का क्या आया था? 3 गुना 3 गुना 13 है। 884 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 गुना 2 गुना 13 गुना 17। 918 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 13। तो यहाँ 3 बार आया है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 है। यहाँ 2 अधिक बार आया है, 2 बार आया है। फिर हम क्या करेंगे? इससे बड़ा अंक लेंगे 3। 3 के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। यहाँ 3 बार आया है, तो जितनी बार ज़्यादा अंक आएगा या जितनी घात, यहाँ 3 की घात 3 है तो अधिक घात वाला अंक लेना है। तो क्या करते हैं कि यहाँ 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे और फिर 13 गुना 17 लेंगे और हम इन सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 23,868। ओके, तो इस प्रकार आपके
भाग विधि द्वारा हम लैसा ज्ञात कर सकते हैं, सॉरी गुणनखंड विधि द्वारा लैसा ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले सभी जो दिए गए हैं उनका सभी के हमको गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर जो अंक अधिक बार आएगा उन्हीं को सेलेक्ट करके सभी की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो अब देखिए भाग विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है। भाग विधि से 3 अंकों तक की संख्याओं का लैसा ज्ञात करना क्या है, 221, 286 और 418 का भाग विधि से हमें लैसा ज्ञात करना है। भाग विधि से हम इस तरह का एक ग्राफ बनाएंगे। इसे क्या करते हैं कि पहले सबसे छोटी संख्या से इन सभी को डिवाइड करते हैं। सबसे छोटी संख्या ले ली 2 से इसको डिवाइड करा, 418 कटेगा, बाकी ऐसे ऐसे रहेगा। तो 209 आ गया। अभी ये सभी किससे कटेंगे, इससे बड़ी संख्या देखते हैं। 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, तो फिर हम उससे बड़ा अंक देखेंगे। तो ये किससे डिवाइड होगा, ये 11 से डिवाइड होगा। तो 11 से डिवाइड करते हैं, 121 को 11 आ गया। 143 को डिवाइड करते हैं, भाग दे करके 13 आ गया। 11 से 209 को डिवाइड करते हैं तो 19 आ गया। इसको फिर किसी ऐसी संख्या से देखेंगे जिससे सभी कट जाए। तो 11 कट जाएगा, 13 नहीं कटेगा, 19 नहीं कटेगा, तो हम 11 से डिवाइड करेंगे। इतना डिवाइड करेंगे कि जब तक यहाँ नीचे एक एक ना आ जाए। अगर हम इसे 13 से डिवाइड करते हैं तो फिर 1 आ जाएगा, 19 से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि इन सभी इस साइड वाले पद की सभी की आपस में गुना कर देनी है। तो 2 गुना 11 गुना 11 गुना 13 गुना 19। यहाँ पर भी देखिए ऐसे जैसे ये है कि 130, 13 से इसको डिवाइड करेंगे 1 1 आ जाएगा। फिर इसको 19 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। तो इनकी भी मल्टीप्लाई होगी। तो इन सभी की मल्टीप्लाई होके आपका आंसर आ जाएगा 59,774। इस प्रकार आपके भाग विधि से लैसा हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन करके बताया गया है कि सर्वप्रथम कम से कम 2 संख्याओं में उभयनिष्ठ सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सभी संख्याओं को भाग देते हुए भागफल उन संख्याओं के ठीक नीचे लिखते हैं। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से भाग देकर देखेंगे और जो हमारा भागफल आएगा उसको हम उसी संख्या के नीचे लिख देंगे। जिस संख्या से भाग नहीं दिया जाता उसे उसके नीचे अर्थात ऐसे कैसे लिख देंगे। जैसे अभी यहाँ किया था हमने, सबसे छोटी संख्या से भाग दिया था, इनको भाग नहीं दिया गया था तो इन्हें इन्हीं संख्याओं के नीचे लिख दिया गया। इसे भाग दिया गया तो भागफल इसका नीचे लिख दिया गया। ओके, इस क्रिया को जब तक करते हैं कि सभी संख्याओं के नीचे सह अभाज्य संख्या ना आ जाए, मतलब आगे कुछ कटे ही ना, और इस प्रकार प्राप्त भाजक संख्याओं तथा अंतिम पंक्ति का सह अभाज्य संख्या का परस्पर गुणा करके अभिष्ट लैसा प्राप्त कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार आप भाग विधि और गुणनखंड विधि से लैसा ज्ञात करना सीख गए होंगे। आपने लैसा सीखा भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। अब हम मैसे ज्ञात करना सीखेंगे कि गुणनफल विधि से 3 अंकों तक की संख्याओं का मैसे कैसे ज्ञात किया जाता है। मैसे ज्ञात करने के लिए भी हम सबसे पहले दी गई संख्याओं का के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे 120, 144 और 204 के अभाज्य गुणनखंड द्वारा मैसे ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं कि 120 के हम पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 144 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 204 के भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसमें क्या होता है कि जितनी भी ज़्यादा बड़ी घात होती थी हम ज़्यादा बड़ी घात को सिलेक्ट करते थे। लेकिन आपका मैसे में क्या है कि जो पद उभयनिष्ठ होगा, जो अंक उभयनिष्ठ होगा, जो सबसे कम होगा, हमें वही सिलेक्ट करना है। जैसे 120 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। 144 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। और 204 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 17। तो हम क्या करते हैं कि जो अंक सबसे कम होगा उसी को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ क्या है कि यहाँ 2 3 बार आया है, यहाँ 2 4 बार आया है और यहाँ 2 बार आया है। तो हमें क्या करना है, जो घात सबसे कम होगी उसी को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, या जो कॉमन होगा उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 2 की घात 2 लिख लिया, 2 गुना 2 लिख लिया। और यहाँ 3 आया है, यहाँ 1 बार आया है, यहाँ 2 बार आया है और यहाँ 1 बार आया है। तो इन तीनों में कॉमन है 1 बार, तो फिर यहाँ लिखेंगे हम 1 बार 3 लिखेंगे और बाकी पदों को हम छोड़ देंगे जो तीनों में, जो सभी में उभयनिष्ठ नहीं है। तो इस प्रकार हमारा मैसा हो जाएगा, वह हो जाएगा
12 है। तो जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण और देख लेते हैं कि जैसे आपका 4 है, 4 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुना 2, फिर आ गया 6, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुना 3, फिर ले लिया हमने 8, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इनका मैसे ज्ञात करना है हमें। मैसे क्या होगा, जो सबसे छोटा अंक देखेंगे और जो कितनी बार कम आया हुआ है उसी को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ 2 बार आया है 2, यहाँ 1 बार आया है और यहाँ 3 बार आया है, तो हम क्या करेंगे, एक बार ही हम लिखेंगे इसको। और 3 इसमें कॉमन नहीं है, इसमें नहीं है, तो हम इसको लेफ्ट कर देंगे। तो हमारा 4, 6, 8 का जो में से आ जाएगा वह आपका 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम गुणनखंड विधि से में से ज्ञात करना सीख जाएंगे। सो दोस्तों, इसी के साथ समाप्त करते हैं वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भाग विधि से में से कैसे ज्ञात किया जाता है और कुछ एक्सरसाइज भी हम इसके साथ में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए।